हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ पॉलिसीज़। जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं उनकी पैरामीटर्स क्या 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 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक तरीके से पैरामीटर को हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है, कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है पॉलिसीज़, जो बिजनेस पॉलिसी है उनको बनाते टाइम। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिसी शुड बी आइडेंटिफाई एंड क्लियर आइदर इन वर्ड और इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरीके का डाउटफुल नहीं होना चाहिए, भ्रामक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी शुड बी फुल्ली आइडेंटिफाइड एंड वेल डिफाइंड। मतलब पूरी तरीके से, मतलब जो पॉलिसी है उसको ये नहीं छोटे से फॉर्म में बता दिया गया हो। ठीक है, वो पूरी तरीके से डिफाइंड हो, मतलब पॉलिसी जो हो, जो पॉलिसी आप बता रहे हैं उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसी शुड नॉट बी कन्फ्लिक्टिंग विथ अदर फंक्शन एंड डिविजनल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो जो पॉलिसी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, या फिर एक ही पॉलिसी है जो सब जगह लागू होगी, तो ऐसा कोई, मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए जो कि दूसरे डिपार्टमेंट की पॉलिसी के साथ वो उनका कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब वो मैच ना हो। द पॉलिसी शुड बी कैपेबल इनफ टू फुल एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। तो पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुल उसका उपयोग किया जा सके, अपॉर्चुनिटी का फुल उसको यूज़ किया जा सके। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि ये ना हो कि जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है उस पॉलिसी की वजह से हमको छोड़ना पड़े। अब नेक्स्ट है पॉलिसी शुड बी characterized by fairness and honesty with organizational philosophy, objective, goals and strategy। मतलब पॉलिसी जो है, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है, फिलॉसफी है, गोल है, स्ट्रेटजी है, उसके साथ मैच होनी चाहिए। पॉलिसी शुड बी अप्रोप्रिएट टू द डिज़ायर लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मतलब जो भी डिज़ायर लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो भी हमारे एम्प्लॉय है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी के लोग, उनके लिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। पॉलिसी शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल कंसर्न, दैट इज इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द पर्सनल वैल्यूज, एक्सपीरियंस ऑफ द की मैनेजर्स। मतलब पॉलिसी जो है एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सारे कंसर्न, सारे लोगों के द्वारा। जो नॉर्मल पर्सनल वैल्यू है, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, उनके द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए ये। अब देखिए नेक्स्ट है पॉलिसी शुड बी constitute a clear stimulus to organizational effort and commitment। ठीक है, उसके बाद है पॉलिसी शुड ऑलवेज बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रियल में नहीं है, बस पॉलिसी बना दी गई है। तो पॉलिसीज़ की ये पैरामीटर्स है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।